डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। घर रहे, महफूज रहे, मंजिल की जानिब बढ़ते रहे। टुडे इज 12 मई एंड द डे इज ट्यूसडे। डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम आज के अपने स्टडी प्लान की तरफ। आज हम सबसे पहले इंग्लिश स्टडी करेंगे। इंग्लिश यूनिट नंबर 4, राशिद मिन्हाज। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने इसके इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स किए थे। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 24 स्टार्ट करेंगे, जो कि हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैज पाकिस्तान विटनेस्ड थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री। पाकिस्तान हैज विटनेस्ड मैनी ब्रेव हीरोज इन द हिस्ट्री। इनके आंसर्स आप लोगों को नोट्स में गिवन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज पाकिस्तान विटनेस्ड थ्रू आउट हिज हिस्ट्री। पाकिस्तान अपनी तारीख में किसका गवाह है? पाकिस्तान हैज विटनेस्ड मैनी ब्रेव हीरोज इन इट्स हिस्ट्री। पाकिस्तान अपनी तारीख में बहादुर हीरो का गवाह है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड राशिद मिन्हाज ज्वाइन द पाकिस्तान एयरफोर्स। राशिद मिन्हाज पाक फिजाइया से क्यों मुंसलिक हुए? राशिद मिन्हाज हैड एक्सट्रीम पैशन and love for serving his country. Due to this passion, he joined Pakistan Air Force. राशिद मिन्हाज ने अपनी कौम की खिदमत करने का बहुत जज्बा और शौक था। इसी जज्बे की वजह से वो पाक फिजाइया से मुंसलिक हुए। Our third question is how did मतियुर रहमान get into the jet? मतियुर रहमान तैयारे में कैसे आया? राशिद मिन्हाज was about to fly the jet where he saw his instructor. राशिद मिन्हाज जब तैयारा उड़ाने वाले थे तो उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर को देखा। मतियुर रहमान सिग्नलिंग टू हिम टू स्टॉप। मतियुर रहमान ने उन्हें रुकने का इशारा किया। ही स्टॉप इट एंड मतियुर रहमान गेट इन टू द जेट। वो रुका और मतियुर रहमान तैयारे के अंदर आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ वाज द जेट क्रैश्ड। जहाज कैसे तबाह हुआ? Rashid Minhas struggled to overpower his instructor physically and stop him from going towards India. राशिद मिन्हास ने जिस्मानी तौर पर अपने इंस्ट्रक्टर को इंडिया की तरफ जाने से रोकने की कोशिश की। The jet was crashed as the result of struggle of both. दोनों की कोशिशों के नतीजे में तैयारा तबाह हुआ। Question number 5 is How did Rashid Minhas stop the jet from going to India? राशिद मिन्हास ने तैयारा हिंदुस्तान जाने से कैसे रोका? राशिद मिन्हास informed the PAF air base about the hijacking of the jet. राशिद मिन्हास ने PAF air base को तैयारे के अगवा की इत्तला दी। At that time, he struggled to overpower his instructor physically and stop him from going towards India. उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर को जिस्मानी तौर पर रोकने की कोशिश की इंडिया जाने से। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ड सेंटेंसेस, जो आपकी बुक के पेज नंबर 24 पे गिवन है। आए हम लोग अपने वर्ड सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अवर पार। शी वाज एबल टू अवर पार हर अटैकर्स। वो अपने दुश्मनों पर काबू पाने की सलाहियत रखती थी। क्रैश्ड तबाह हुआ। The bus was crashed in accident. बस एक हादसे में तबाह हुई। Proud फख्र। Whole nation is proud of राशिद मिन्हास। पूरी कौम को राशिद मिन्हास पर फख्र है। Military निशान हैदर इज हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। निशान हैदर आला तरीन एजाज है। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इंग्लिश की डायरी यहाँ पर कंप्लीट होती है। आइए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ की तरफ। यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में। आज हम करेंगे यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन मींस अ फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर 1 इज नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। बस मिसाल के तौर पर आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसके न्यूमरेटर अगर 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन है। यानी यूनिट फ्रैक्शन में हर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है। फॉर एग्जांपल 1/5, 1/4, 1/100। इन तीनों फ्रैक्शंस में हमारा न्यूमरेटर 1 है, इसलिए ये यूनिट फ्रैक्शन है।
नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। द न्यूमरेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में हर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। फॉर एग्जांपल 1/5, 2/4, 7/8। इन तीनों फ्रैक्शंस में हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा होता है। इन ईच फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के इक्वल होता है या फिर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल 4/4, 5/4, 8/3। यहाँ आपके पास इक्वल डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर दोनों इक्वल है। यहाँ आपके पास ग्रेटर न्यूमरेटर, यहाँ भी ग्रेटर, मीन्स के या तो ग्रेटर होगा या फिर डिनोमिनेटर के इक्वल होगा आपका न्यूमरेटर। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। A mixed fraction is made up of a whole number and proper fraction. Mixed fraction आपका whole number और proper fraction से मिलकर बनता है। For example 5 into 1/4। 5 आपकी whole value है और ये है proper fraction 1/4। Proper fraction का आपको पता है कि न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर से छोटा होता है। 2 into 3/10 ये भी क्या है मिक्स नंबर, मीन्स दो फ्रैक्शन से मिलकर बनता है मिक्स नंबर, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि शेप्स को आपने फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है। तो हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। आपके पास दो शेप्स दी हुई है। एक में फर्स्ट एग्जांपल में जो एक फुल शेडेड है और एक में दो पार्ट्स शेडेड है। तो जो फुल शेडेड है वो आपका आ जाएगा होल नंबर, और जो हाफ शेडेड है उसमें आपने कलर फ्रैक्शन को जब पहले काउंट करना है 1 2 पार्ट्स शेडेड है तो हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा 2, और टोटल कितने पार्ट्स इसके 1 2 3 4 5 एंड 6, 2/6। तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 2 into 2/6। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी कि आपके पास शेप्स में कोई भी फुल शेडेड ना हो तो आपने कैसे इसको मिक्स नंबर में लिखना है। आपने सबसे पहले शेप को देखना है कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। 4 पार्ट्स में 1 2 3 4, शेडेड पार्ट है 1, ये आपका आ जाएगा न्यूमरेटर, प्लस टोटल पार्ट्स इसके 4 और शेडेड पार्ट्स में 3, तो 3/4 आ जाएगा, प्लस टोटल पार्ट्स 4 है और शेडेड पार्ट जो है 1 है तो 1/4 आ जाएगा। आपको पता है इक्वल जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम एज इट इज ऐड कर सकते हैं। जैसे तीनों डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा डिनोमिनेटर यही आ जाएगा 3 + 1 4 + 1 5। अब 5 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 into 1/4। नेक्स्ट पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज है आपकी 3B। चेंज दीज मिक्स नंबर्स इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज करना है। पार्ट ए है 3 into 1/4। सॉल्यूशन के बाद आप एज इट इज क्वेश्चन को लिखेंगे। मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले होल वैल्यू को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। होल वैल्यू है हमारे पास 3 और डिनोमिनेटर है 4, 3 4s are 12। देन उसमें हम न्यूमरेटर ऐड करते हैं, 12 + 1 = 13 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास ये न्यूमरेटर की नई वैल्यू आ जाती है। हमारे पास आया न्यूमरेटर 13 और डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं होता, वो एज इट इज आता है। ये था मेथड मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चेंज दीज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना, मींस होल में वैल्यू लानी है। 15/9
सोल्यूशन के बाद आपने इक्वल के साइन के साथ एज इट इज लिखना है 15/9। देन आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करते हुए आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू अंदर आती है और डिनोमिनेटर बाहर आता है। देन आपने डिवाइड करना है। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18 हो जाता है। 9 1 जार 9 करेंगे, 15 में से 9 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। जो आपका रिमाइंडर बचा है वो आपका आ जाएगा न्यूमरेटर में। जो आपका आंसर आया है वो होल नंबर बन जाएगा और डिनोमिनेटर 9 जो है वो आपका डिनोमिनेटर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आपके आंसर आएगा मिक्स नंबर में 1 × 6/9। ये था हमारा आज का लेसन। आपने पेज नंबर 63 के जो क्वेश्चन नंबर 6 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 7 के, वो आपने खुद करने हैं। और आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो बुक वर्क है वो आपने इन जो एग्जाम्पल्स हैं इनसे रिलेटेड है वो खुद से करना है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस की तरफ। यूनिट नंबर 4, द चैप्टर नेम इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। आपकी बुक पेज नंबर 33, हमारा टॉपिक है वी डिपेंड ऑन ईच अदर। हम एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, फूड, मिनरल्स, लाइट एंड वार्मथ। तमाम जानदारों को हवा, पानी, खुराक, मादनियात, रोशनी और दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ। जानवर और पौधे अपनी ज़िंदगी के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स विद फूड। पौधे इंसानों और दूसरे जानवरों को खुराक मुहैया करते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन। और वो ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इंसान और दूसरे जानवर ऑक्सीजन अंदर लेते और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को खुराक बनाने के लिए ज़रूरत होती है। एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड प्लांट्स विद मैन्योर। जानवर पौधों को खाद मुहैया करते हैं। इन दिस वे, इस तरह से, प्लांट्स गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न। इस तरह से पौधे कुछ देते और कुछ चीज़ें वापस हासिल करते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 34, कॉन्सेप्ट चेक। अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स एंड प्लेस देम इन करेक्ट स्पेसेस बिलो। आप लोगों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप लोगों ने इसको करेक्ट करके अपनी ब्लैंक्स में लिखना है। ये आप लोगों की एक्टिविटी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल्स, ज़िंदगी के मराहिल। ऑल एनिमल्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ। तमाम जानवर अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। वी वर बोर्न एज अ बेबी। हम नौज़ायदा की तरह पैदा हुए थे। एंड देन यू डिवेलप इनटू अ चाइल्ड। फिर आप बच्चे में तब्दील होते हैं। नेक्स्ट यू विल डिवेलप इनटू अ टीनेजर। उसके बाद नौ उम्र में तब्दील होते हैं। एंड देन यू विल ग्रो इनटू अ एडल्ट। और फिर आप एक बालिग की तरह नशोनुमा पाते हैं। यूजली अ काल्फ विल बी अप एंड वॉकिंग 30 मिनट्स आफ्टर इट हैज़ बीन बोर्न। अमूमन एक बछड़ा अपनी पैदाइश के 30 मिनट बाद चलना शुरू कर देता है। ह्यूमन बेबीज टेक मच लॉन्गर टू डिवेलप। इंसानी बच्चों को ज़्यादा वक्त लगता है आगे बढ़ने में। नेक्स्ट पेज नंबर 35, इस पे हम लोगों ने डिफरेंट एनिमल्स के लाइफ साइकिल्स, इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल्स को स्टडी करना है। फर्स्ट है फिश का लाइफ साइकिल ऑफ फिश। मोस्ट फिश ले एग्स। ज़्यादातर मछलियाँ अंडे देती हैं। द बेबीज हैच आउट ऑफ द एग्स एंड ग्रो इनटू फ्राई। बच्चे अंडों में से बाहर आते हैं और छोटी मछली की तरह नशोनुमा पाते हैं। द फ्राई बिकम अडल्ट। छोटी मछली बालिग बन जाती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, पहले एग्स, उसके बाद एग्स में से फ्राई और फ्राई से एक अडल्ट फिश बनती है। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ फिश यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग की तरफ चलते हैं। फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब ऐसे जानवर जो खुश्की में भी रह सकते हैं और
पानी में भी। तो फ्रॉग्स हमारे पास एम्फीबियंस हैं क्योंकि ये ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी। दे आल्सो ले एग कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन इन वाटर, वो पानी में अंडे देते हैं जिन्हें फ्रॉग स्पॉन कहते हैं। टैडपोल्स हैच आउट ऑफ द एग्स, टैडपोल्स अंडों में से बाहर आते हैं। टैडपोल्स ग्रो लेग्स एंड लूज देयर टेल्स टू बिकम फ्रॉग्स, टैडपोल्स की टांगें बढ़ती हैं और एक मेंढक बनने के लिए वो अपनी दुम खो देते हैं। जैसा कि हमारे पास लाइफ साइकिल दिया हुआ है फ्रॉग का, सबसे पहले हमारे पास एग्स हैं, एग्स में से टैडपोल से आप देख सकते हैं कि फ्रॉगलेट बनता है और उसमें से एक जो है वो अडल्ट फ्रॉग बनती है। नेक्स्ट हम आते हैं लाइफ साइकिल्स ऑफ इंसेक्ट्स, हशरात के मराहिल की तरफ। सम इंसेक्ट्स हैव अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल एंड अदर हैव अ 4 स्टेज लाइफ साइकिल। बाज़ हशरात ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी के 3 मराहिल होते हैं और कुछ के 4 होते हैं। ग्रास होपर एंड कॉकरोचेस आर इंसेक्ट दैट हैव अ 3 स्टेज लाइफ साइकिल। ग्रास होपर घास का टिड्डा और कॉकरोच लालबेग ये हशरात हैं जिनकी ज़िंदगी के 3 मराहिल हैं। आ निम्फ हैचेस फ्रॉम द एग, एक लार्वा अंडे में से बाहर निकलता है। इट लुक्स एंड बिहेव जस्ट लाइक एन एडल्ट कॉकरोच, ये एक बालिग कॉकरोच की तरह दिखाई देता है। एवरी नाउ एंड देन इट शेड्स इट्स स्किन, बढ़ने के साथ साथ इसकी स्किन उतर जाती है या बह जाती है। यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास होपर दिखाई गई है। ग्रास होपर के एग में से हमारे पास निम्फ बाहर आता है और निम्फ में से फिर अडल्ट ग्रास होपर बनता है। अब हम चलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज की तरफ। बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज आर एग्जाम्पल ऑफ अ 4 स्टेज लाइफ साइकिल। बटरफ्लाइज तितलियों और मक्खियों की जिंदगी के 4 मराहिल हैं। एग्स हैच, अंडे सीते हैं वो, अ लार्वा कम्स आउट और उसमें से एक लार्वा बाहर आता है। लार्वा ग्रब, कैटरपिलर और मैगोट फीड्स और एंड ग्रोज। लार्वा में से ग्रब, कैटरपिलर या मैगोट खाता है और वो बढ़ते हैं। इट कवर्स इटसेल्फ इन अ कोकोन, ये अपने आप को कोकोन में ढक के रखते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, इस स्टेज को प्यूपा कहते हैं। व्हेन द प्यूपा ओपन्स द अडल्ट इंसेक्ट्स कम आउट, जब प्यूपा ओपन होता है, खुलता है, तो एक बालिग हशरात बाहर आता है। जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में, सबसे पहले हमारे पास एग्स हैं, एग में से लार्वा बाहर आता है, उसके बाद प्यूपा और प्यूपा में से एक अडल्ट बटरफ्लाई निकलती है। यहाँ तक हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। यही आपकी डायरी है। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट सोशल स्टडी की तरफ। यूनिट नंबर है 4 लैंड फार्म्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक था हमारा द वेस्टर्न हाईलैंड्स और पेज नंबर 28 को हमने रीड आउट किया था। आज हम इसी टॉपिक को पेज नंबर 29 से कंटिन्यू करेंगे। रीडिंग करने से पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। साउथ वर्ड्स, जनूब की तरफ, कनेक्ट, जोड़ना, रेंजेस, सिलसिले। रेंजेस का वैसे मीनिंग होता है हदूद, लेकिन स्टडी में कुछ रेंजेस माउंटेन रेंजेस है जिनको हम माउंटेन की एक चेन होती है, सिलसिला होता है पहाड़ का, जिसको हम माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। बैरियर, रुकावट, ट्रेडर्स, ताजिर, जनरेट, पैदा करना, कोस्टल, साहिल। साहिल होता है समंदर या दरिया के साथ का इलाका, उसको हम कोस्ट या कोस्ट साहिल बोलते हैं। चलिए हम अब बुक रीडिंग की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 29। द हिंदूकश। हिंदूकश का मीनिंग है हिंदू को मारने वाला। ये पहाड़ का नाम है। इस पहाड़ को सर करते हुए बहुत से हिंदूज ने अपनी जान दे दी थी, मतलब वो मर गए थे गिर के वहाँ से, इसलिए इसका पहाड़ का नाम हिंदूकश है। इन द वेस्ट, मगरिब में, द माउंटेन्स टर्न टूवार्ड्स, पहाड़ जनूब की तरफ मुड़ जाते हैं। दीज आर द हिंदूकश माउंटेन्स, इनको हिंदूकश माउंटेन्स कहते हैं।
दे फॉर्म द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान। ये पहाड़ पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी सरहद को बनाते हैं। टू हाई पीक्स हेयर आर तिरछमीर एंड नौशाद। यहाँ की दो बुलंद तरीन चोटियाँ तिरछमीर जिसकी बुलंदी 7690 मीटर है और नौशाद जिसकी बुलंदी 7484 मीटर है। अ नंबर ऑफ पासिस कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। बहुत से रास्ते हैं, बहुत से दर्रे ऐसे हैं जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिलाते हैं, बट दे आर डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल थ्रू। लेकिन इन पासिस से गुजरना बहुत मुश्किल है, इस पर सफ़र करना बहुत मुश्किल है। द लवारी पास, दर्रा लवारी जिसकी बुलंदी है 3188 मीटर इन द हिंदूकश, ये हिंदूकश पहाड़ के ऊपर है, इज़ ब्लॉक्ड बाय स्नो ड्यूरिंग द विंटर मंथ। ये सर्दियों के महीनों में बर्फ़ से ढका होता है। द कोहिस्तान स्वात एंड दीर रेंजेस। कोहिस्तान स्वात और दीर के पहाड़ी सिलसिले। टू द साउथ ऑफ द हिंदूकश, हिंदूकश के जनूब में देर आर अ नंबर ऑफ रेंजेस विच क्रॉस चित्राल स्वात एंड दीर। बहुत से पहाड़ी सिलसिले हैं जो चित्राल स्वात और दीर से गुजरते हैं, इनको क्रॉस करते हैं। देर आर रिवर्स हेयर, यहाँ कुछ दरिया हैं। ऑन विच, जहाँ डैम्स हैव बीन बिल्ट, जिन पर डैम्स तामीर किए गए हैं। टू इरीगेट द वैलीज, वादियों को सैराब करने के लिए। एंड आल्सो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली को पैदा करने के लिए। द सफ़ेद को एंड वजीरिस्तान हिल्स फॉर्म अ बैरियर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कोहे सफ़ेद और वजीरिस्तान की जो पहाड़ियाँ हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रुकावट बनाती हैं। फॉर सेंचुरीज, सदियों से ट्रैवलर्स, मुसाफिर, ट्रेडर्स, ताजिर एंड इन्वेडर्स, हमलावर यानी अटैकर्स हैव क्रॉस्ड दीज माउंटेन्स थ्रू द नेचुरल पासिस रनिंग थ्रू देम। सदियों से मुसाफिर, ताजर और हमलावर इन पहाड़ों को अबूर करते हैं कुदरती रास्तों के ज़रिए। द बेस्ट नोन पास हेयर इज़ कॉल्ड द खैबर पास। सबसे मशहूर दर्रा यहाँ का खैबर दर्रा है यानी खैबर पास है। विच लिंक पेशावर विद काबुल, जो पेशावर को काबुल के साथ मिलाता है, लिंक करता है। फर्दर साउथ, मज़ीद जनूब में, ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, मुल्क के मगरबी हिस्से की तरफ, आर द सुलेमान एंड केथर रेंजेस। कोहे सुलेमान और केथर के सिलसिले हैं। दीज लाइज बिटवीन द बलूचिस्तान प्लेट्यू एंड द इंडस प्लेन्स। ये पहाड़ी सिलसिले सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान और सिंध के मैदानों में के दरमियान हैं। इन द तूबा काकर रेंज, तूबा काकर पहाड़ी सिलसिला, देयर इज़ द हुजाक पास, हुजाक पास में है यानी दर्रा हुजाक में है। विच कनेक्ट्स वेस्टर्न पाकिस्तान टू अफगानिस्तान, जो कि मगरबी पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ मिलाता है। द बलोचिस्तान प्लेट्यू, सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान। दिस प्लेट्यू विच इज़ 1000 to 2000 मीटर इन हाइट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द सुलेमान एंड केथर रेंजेस। ये सतह मुर्तफ़ा जो कि 1000 से 2000 मीटर बुलंद है, ये मगरिब में कोहे सुलेमान और कोहे केथर की रेंजेस में पाई जाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर रेंजेस विच रन फ्राम ईस्ट टू वेस्ट। ये बहुत सारी छोटे पहाड़ी सिलसिलों से मिलकर बनती है जो कि मशरिक़ से मगरिब की तरफ चलते हैं। स्टार्टिंग एट द मकरान कोस्ट, और मकरान के साहिल से स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। टू द वेस्ट, मगरिब की तरफ, लाइज अ सैंडी प्लेन्स, रेतीले मैदान हैं। वेयर द रिवर्स रन इनटू द लेक्स कॉल्ड हामुन, जहाँ दरिया एक झील
के अंदर गिरते हैं जिसका नाम है हामुन। द बिगेस्ट लेक इज कॉल्ड हमूने मशकेल। सबसे बड़ी झील जिसका नाम क्या है? हमूने मशकेल। इन द साउथ, जनूब में, देर आर नैरो कोस्टल प्लेन्स एंड रिवर्स बेसिन्स। यहाँ कुछ तंग साहिली मैदान और दरिया हैं। सम रिवर सच एज अ पोलारी, हिंगोल एंड दस्ट फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। ये पहाड़, ये रिवर्स के नाम हैं, सॉरी दरियाओं के नाम हैं पोलारी, हिंगोल, दस्त। ये अरेबियन सी के अंदर जाकर गिरते हैं, उसके साथ मिलते हैं। द पुठार प्लेटियो, सतह मुर्तफा पुठार। दिस इज अ प्लेटियो विच लाइज बिटवीन द जेलम एंड इंडस रिवर्स। ये सतह मुर्तफा दरियाए जेलम और दरियाए सिंध के दरमियान पाई जाती है। एट अ हाइट ऑफ 300 to 600 मीटर्स, 300 से 600 मीटर की बुलंदी पर। देयर आर सम ब्यूटीफुल लेक्स, यहाँ कुछ खूबसूरत झीलें हैं। एंड द लैंड कंटेन्स मैनी मिनरल्स, और यहाँ की ज़मीन बहुत सी मदनियात पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद और कैपिटल सिटी, इस्लामाबाद जो कि मुल्क का दारुल हुकूमत है, कैपिटल सिटी है, हैज़ बीन बिल्ड, तामीर किया गया है, टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू, इस सतह मुर्तफा के शुमाल की जानिब। ये थी हमारी आज की डायरी। आज का लेसन हमारा यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।